हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इसके पहले एक क्लास 6 का पढ़ा दिया था और पढ़ाने के बाद हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत 1C तक का आप लोगों ने पूरा होमवर्क बनाया। अब एक चैप्टर है नंबर सिस्टम में एस्टीमेशन के बारे में जानिए। एस्टीमेशन क्या है, इसमें राउंड ऑफ क्या है। हम सबसे पहले हमारे पास में जो डिजिट है हम जानते हैं, उस डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। डिजिट हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सारे डिजिट्स का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। इसमें बस आपको इतना ही देखना है, इसके ये जो सबसे मिडिल का जो आता है, मिडिल का डिजिट है, वो मिडिल का डिजिट कौन सा है? देखिए 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, बीच में 5 आपका मिडिल में आएंगे। इस पर ध्यान दीजिए। ये अगर आपका एस्टीमेट करने के लिए कहा जाए तो यदि आपको किसी भी संख्या के एस्टीमेशन में अगर उसके यूनिट प्लेस पर, 10 प्लेस पर, 100 प्लेस पर, जिस पर कहा जाए एस्टीमेशन करने के लिए, तो चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। आपका सबसे पहले है नियरेस्ट 10। इसके बारे में बताया, कोई भी संख्या ले लीजिए। आपके पास में एक संख्या है, वह संख्या है आपका 8। और इस संख्या में आपको नियरेस्ट 10 का एस्टीमेट करना है। तो जैसे नियरेस्ट 10 में हम जाते हैं तो हम यहाँ देखते हैं यूनिट प्लेस पर 4 है और 10 प्लेस पर 6 है। और इसके बाद इसके ठीक राइट इसका एस्टिमेशन करना है। जिसका नियरेस्ट 10 कहेगा तो 10 प्लेस पर जाएंगे, उसके ठीक राइट का जो डिजिट होगा उस डिजिट पर हम लोग ध्यान देंगे और उसी का एस्टिमेशन करेंगे। उसके ठीक राइट साइड वाला जो जैसे नियरेस्ट 100 बोलेगा, जैसे एक सवाल और है 1 3 7 6 8, इसको नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100। अब इसका एस्टिमेशन आप इस संख्या का एस्टिमेशन करेंगे नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का मतलब हम 1 10 100 प्लेस पर पहुंच गए। 100 प्लेस के ठीक राइट साइड में देखते हैं, यह क्या है? 6। अब यह 6 ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर देखते हैं 4 इज स्मॉलर देन 5, 4 इज स्मॉलर देन 5। जहाँ यहाँ पर स्मॉलर आ गया, स्मॉलर देन 5, स्मॉलर जहाँ आ गया इसका एस्टिमेशन हो जाएगा 8 3 6 0। अगर 5 से छोटा हो गया तो हम इसको 0, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई भी आ जाए, जिस संख्या का नियरेस्ट एस्टिमेशन करना हो, जिस प्लेस का एस्टिमेशन करना हो, उसके ठीक दाहिने साइड वाली संख्या पर हम ध्यान देंगे। जैसे ही हमको इसमें कहा जा रहा है नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 पर आए तो उसके ठीक दाहिने की संख्या 4 है। अब इस पर हम मार्क करेंगे। जैसे ही मार्क करते हैं यह लेस देन 5 से छोटा हुआ तो इस 4 की जगह पर सीधे 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब नियरेस्ट 100 में हम जाते हैं। इस संख्या को नियरेस्ट 100 में जाएंगे तो 1 3 7, इसको तो लिखा है। इसके ठीक बाद वाली संख्या क्या है? ये 6। हम नियरेस्ट 10 में जैसे ही जाते हैं तो 10 पर जैसे ही हम 6 पर आ गए तो राइट, ठीक राइट डिजिट हमारा 4 है। ये 4, दिस इज स्मॉलर देन 5, सो वी राइट लाइक दिस 8 3 6 8 3 6। 4 की जगह पर जो 5 से छोटा होगा स्मॉलर देन 5, उसके बदले में हम 0 लिखते हैं, यानी नियरेस्ट 10 का एस्टिमेशन करें। अब हम आते हैं नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में अब सवाल है, हम इसको देखते हैं यूनिट 10 100 पर जैसे ही जाते हैं इसके ठीक राइट साइड में देखते हैं। राइट साइड में जैसे देखते हैं डिजिट हमको 6 मिलता है।
ये डिजिट 6 मिलता है, ये डिजिट 6 इज ग्रेटर देन 5। जैसे ही ग्रेटर देन 5 हो गया, ये ग्रेटर देन 5 हुआ, आपको नियरेस्ट 100 का एस्टिमेट करना है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें 6 के बदले में 1 हम इस संख्या में जोड़ देंगे, वो हो जाएगा 137 प्लस 1 इक्वल टू 138। यह आपका नियरेस्ट 100 का, और उसके बाद इस डिजिट की जगह पर 1 0। हम समझते हैं आप नियरेस्ट 100 भी समझ में आ गई होगी। इसमें 1 को जोड़ते हुए और इस दोनों डिजिट की जगह पर हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। आई समझ में? ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस प्रकार आप नियरेस्ट 100 भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 आपका हो जाएगा। अब इसी प्रकार एस्टिमेशन के चैप्टर में है कि हम लोग एस्टिमेट करते हैं 2 डिजिट का सम करने के बाद। जब 2 डिजिट का सम करते हैं तो हम सबसे पहले जैसे एस्टिमेट द सम, हम सवाल लिखते हैं एस्टिमेट द सम ऑफ 64 प्लस 79 to the nearest 10 to the nearest 10। अब नियरेस्ट 10 में करना है 64। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं 64 is estimated, 64 is estimated to the nearest 10 to the nearest 10 is equal to 60। 79 is the estimate to the nearest 10 is equal to 80. Hence the required estimation, hence the required estimation is 60 plus 80। इस प्रकार आप सम का भी एस्टिमेशन अगर करना हो, इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगी। नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 में कहेगा तो सबको आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप एस्टिमेशन चैप्टर का 1D आप कंप्लीट कर लेंगे। 1D कंप्लीट करने के बाद इसमें एस्टिमेशन ऑफ द प्रोडक्ट में भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 and 58। तो पहले हम 42 को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10, फिर 58 को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 जो कि 60 होगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास में आएगा वही एस्टिमेशन इसका हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका एग्जाम्पल भी 1 2 3 4 बना लीजिएगा एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट। और 1D और 1E ख़त्म करने के बाद आप लोग को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, और पूछ करके आप इसको बना सकते हैं। और हम इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है एस्टिमेशन द क्वोशेंट में आप इसका भी एग्जाम्पल से समझ में आ सकती है कि आप क्वोशेंट का कैसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू करेंगे और किस प्रकार बनाएंगे। एग्जाम्पल आप बना लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं रोमन न्यूमरल्स पढ़ाऊँगा, और इस चैप्टर को ख़त्म करके कमेंट बॉक्स में आप बस पूछें क्या आपको प्रॉब्लम है, वो करें, उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा।